जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका ज्योति के चैनल पे। तो देखिए, आज मेरे पास खोवा मैंने लेके रखा था। तीजा के टाइम में, हरतालिका तीज के समय मैंने गुजिया नहीं बनाया, तो मैंने खोवे को लेके रखा था। तो उसी का पहले आधा खोवा मैं कर लेती हूँ और उसका आधा पहले गुजिया के लिए भून लेती हूँ। और उसको ज़्यादा मतलब लाल करते हैं, जिसका अगर कुछ दिन तक अगर हमको टिका के रखना है, जैसे बच्चे नहीं खाते, कुछ दिन तक चलता है। और कम भूनने से भी मतलब वो उसमें स्वाद तो अच्छा आता है, पर वो जो गुजिया है ना हमारा, बहुत दिन तक चलता नहीं है। तो इसलिए मैंने मतलब उसको थोड़ी सी ज़्यादा भून के रख लिया था। तो आप देख पा रहे हैं, उसको मैं धीरे धीरे ज़्यादा लाल होने तक उसको भून लेती हूँ। और जब कम हम भूनते हैं ना, तो उसका स्वाद तो बहुत ही बेस्ट आता है, लेकिन हमको उसको 2 से 3 दिन के अंदर ही ख़त्म करना रहता है। तो मैं सिलाई करती हूँ, जिसके कारण मैंने हरतालिका तीज के टाइम पे नहीं बनाया था। और ये हमारे एमपी की परंपरा है कि हरतालिका तीज के टाइम पे गुजिया बनना ही बनना है। तो मैं तो बनाई थी नहीं, तो बच्चे भी देख रहे थे कि मम्मी ने गुजिया नहीं बनाया। तो मैं सोची कि थोड़ी सी श्राद्ध पितर मोक्ष चल रहा है, तो उसी टाइम पे थोड़ी फ्री थी, तो सोची बना लेती हूँ। और इसके बाद उसको भूनने के बाद जो आधा खोवा बचा था, मैंने आधे आधे का बनाया था, ज़्यादा मैंने गुजिया नहीं बनाया। तो आधे का मैंने सोचा चलो गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो उसको देखिए, मैं उसके गुलाब जामुन के लिए बढ़िया हाथ से मसल लेते हैं खोवे को। और आटा, मतलब उसमें आटा डालना पड़ता है खोवे में, तभी रसगुल्ला जो है, गुलाब जामुन बहुत ही बेस्ट आता है। और एक तरफ मैंने रख दिया था गुलाब जामुन को बनाने के लिए, शक्कर का सीरा पकने के लिए रख दिया था। तो मैंने आधा लिया था वो खोवा, तो आधा किलो ही मैंने उसको शक्कर पकने के लिए रखा। और इधर देखिए, खोवे में मैंने मतलब थोड़ी सी आटा डालते हैं, और आटा इतना ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि जो उसमें थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं, मतलब गीलापन होता है ना, तो उससे थोड़ी सी कम हो जाए, जिससे आप रसगुल्ला बनाएं ना तो वो घी में बिखरे नहीं। और मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, अगर ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो वो रसगुल्ला जो है आपका गुलाब जामुन स्पंजी नहीं आएगा, अंदर से जो इसका जो सीरा होता है वो नहीं सोखता है। और इधर देखिए, हमारा ये शक्कर की जो चाशनी है वो भी पक के तैयार हो चुकी है। और इधर एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, और इसको धीरे धीरे हाथ से इतना ज़्यादा मढ़ते हैं, इतना कि उसमें किसी भी तरह की लम्स ना रह जाएं। और देखिए, छोटी छोटी लोई एक आकार की बना लेते हैं, और उसको हाथ से बढ़िया मसल मसल के उसकी गोलियां तैयार कर लेती हूँ। और इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में मैं अब डाल दूँगी घी। और जैसे ही मतलब ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी, मतलब मध्यम टू हाई फ्लेम पे करना है, मीडियम से थोड़ी पहले उसको ज़्यादा गर्म कर लेना है और कढ़ाई को मीडियम में रखना है। इसके बाद हम उसको जो इसका जो हमने गोली बना के रखा हुआ गुलाब जामुन का, उसको धीरे धीरे उसमें डालते रहेंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। कुछ देर तक इसको मीडियम आँच में इसको पकाएंगे, और निकाल के इसको डायरेक्टली सीधे इसमें चाशनी में इसको डालना है, जिससे गरम गरम जब गुलाब जामुन होता है ना और चाशनी में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है अंदर, पूरी तरह से उसको वो जो चाशनी होता है उसके अंदर चला जाता है। और इसके बाद देखिए, मैंने रसगुल्ला बना लिया। अब आते हैं हमारे गुजिया बनाने की बारी। तो जो मैंने मावा को भूंज के रखा था वो ठंडा हो चुका है। गरम में हमको शक्कर डालना भी नहीं है, ठंडा होने के बाद डालना है। अगर गरम में हम शक्कर डाल देंगे ना तो वो एकदम से मेल्ट हो जाता है। और इसमें देखिए, जब ठंडा हो गया तो मैंने डाल दिया शक्कर। और शक्कर आप अपने स्वादानुसार डालिए, जैसा आप मीठा खाते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई नहीं खाता है, आप उसके हिसाब से डालिए। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी इलायची गरम करके और जार में डाल के इलायची पीस लेती हूँ थोड़ी शक्कर के साथ, क्योंकि खाली इलायची कम था तो पीस नहीं पाता, तो इसलिए मैंने शक्कर के साथ इलायची को पीस लिया है।
और मेरी बेटी की फरमाइश थी, मम्मी उसमें कुछ मत डालना, मेवा वगैरह नहीं डालना। बाकी आप लोग को अगर पसंद है मेवा डालिए, बढ़िया खसखस के दाने भून के डालिए और थोड़ी सी शोट पाउडर डालिए, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए मैं इसमें छोटे से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसी में मैदा मैंने छान लिया है और इसमें थोड़ी सी पहले मोयन देंगे, तो तेल डाल देंगे मोयन के लिए। और मोयन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है कि एकदम से जैसे नमक पारे शक्कर पारे के हिसाब से हमको नहीं डालना है। इसमें बहुत थोड़ी सी कम मात्रा में मोयन डालना है। और इसको देखिए मोयन डालने के बाद मैंने कर दिया मिक्स। अब इसको थोड़ी थोड़ी पानी लेके इसको आटे को गूँथेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आटा जो है गीला हो जाएगा और ज़्यादा गीला करना नहीं है। तो जैसे ही आटा हमारा सन जाएगा बिल्कुल एक सॉफ्ट, मतलब इसको इतना ज़्यादा मढ़ना है कि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए, जिससे बेलने में दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने बढ़िया से आटे को गूँथ लिया है और मैंने मैदा से बनाया है। बहुत लोग मतलब जिसको मैदा नहीं खाना होता, नुकसान करता है, वो बढ़िया बारीक जो पैकेट वाला आटा आता है ना, उससे भी आप गुजिया बना सकते हैं। उसका भी गुजिया बहुत ही बेस्ट आता है। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अब देखिए इसको एक बराबर मैंने लोई ले लिया है और बढ़िया से बेलती जाऊंगी इसको। और देखिए मैंने बेलने के बाद मेरे पास गुजिया वाला सांचा था। अब हाथ से भी बनाते हैं, हमारी सास बनाती हैं, मम्मी बनाती हैं। तो लेकिन मेरे पास जो डिब्बी थी उससे मुझे ज़्यादा आसानी होती है, तो मैंने उसमें धीरे धीरे भर लिया और पूरे गुजिया को बना के ये देखिए तैयार कर लिया है। और इसके बाद फिर से मेरे जो घी में रसगुल्ला बनाई थी वही घी थी कढ़ाई में, तो गैस जला लेती हूँ और इधर जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी वैसे ही धीरे धीरे मतलब इसको गुजिया को डाल डाल के निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे गुजिया का जो मतलब जो कढ़ाई में जो घी का जो आंच है उसको हम चेक करेंगे कि कैसे हो गया नहीं हुआ है। इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें गुजिया और इसको मतलब आंच मीडियम ही रखना है और धीरे धीरे तक कुछ देर तक इसको हमको पकाना है। तो ब्राउन होने तक हमको पकाना है, एकदम से वाइट नहीं निकालना है। तो इसको धीरे धीरे करके हम पकाते रहेंगे और बहुत ज़्यादा भी डार्क इसका कलर नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं जो गुजिया हमारा बन के तैयार हो चुका है। और आप भी खाइए और बताइए कि आपको मेरी गुजिया आपको कैसी लगी। और अब हम लोग खा के सब लोग एंजॉय करते हैं और आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।